नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। भोपाल में धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी देखी गई है। राजधानी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संबंधित थाने में इस बात को लेकर प्रदर्शन किया है। पदाधिकारियों का यह साफ कहना है कि हिंदू बेटियों के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाए और मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मामले में बीजेपी विधायकों का क्या कहना है वो आपको हम सुनाते हैं। मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियां हिंदू बहन बेटियों से दोस्ती करके उनको जाल में फंसाती हैं और उनको गलत कामों में इन्वॉल्व करती हैं। बाद में उनके वीडियो बनाती हैं और उनको डरा धमकाकर उनको बार बार ब्लैकमेल किया जाता है। और हमारी अब कोशिश रहेगी कि ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी कठोर कार्रवाई के लिए कानून बनाए जाए। अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ऐसे में कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और एक चीज और करना चाहिए। आज मैं सोचा मैं विधानसभा में उठाऊंगा भी। दूसरा, जितने भी ये लोग नहीं सपा सेंटर चलते हैं या ब्यूटी पार्लर चलते हैं, इन पर भी नजर रखी जाए। इन्हीं के जरिए जो काम होते हैं वो इन्हीं के जरिए होते हैं। कड़ी कार्रवाई जैसे योगी जी करते हैं, हमारे मोहन जी को ऐसी करना चाहिए। देश में 3 तलाक को अपराध घोषित किए जाने के बावजूद तलाक के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। अब 3 तलाक का मामला जबलपुर में सामने आया है। यहां पति ने पत्नी को व्हाट्सएप में ऑडियो नोट भेजकर तलाक दे दिया है। व्हाट्सएप पर 3 तलाक मिलते ही पत्नी हैरान रह गई और आधार ताल थाना पुलिस में शिकायत की। मैं पूरे होशो आवाज में फरीन को तलाक देता हूं, तलाक तलाक तलाक। जबलपुर की 32 साल की फरहीन अली को जब व्हाट्सएप पर अपने पति का ये ऑडियो नोट मिला तो वो सन्न रह गई। पति वाहिद अली ने उसे व्हाट्सएप के ऑडियो नोट में 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। 15 सालों का साथ एक झटके में तोड़ दिया। फरहीन की कहानी बेहद दर्दनाक है। साल 2010 में उसकी शादी आधारताल में रहने वाले वाहिद अली से हुई थी। फरहीन के मायके से वाहिद को भरपूर दहेज दिया गया था, लेकिन वाहिद और उसके घर वालों का मन कभी भरा ही नहीं। आरोप है कि आए दिन दहेज की मांग पर पति और ससुराल पक्ष के लोग उससे मारपीट करते थे। फरहीन के 2 बच्चे हैं, लेकिन उसे अपनी बेटी और बेटे से भी मिलने नहीं दिया जाता। हाल ही में हुए विवाद के बाद वाहिद ने फरहीन को उसके मायके छोड़ दिया। यहाँ वो पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन बदले में व्हाट्सएप पर ये 3 तलाक मिला। मैं अपने पूरे होशो आवाज में फरीन को तलाक देता हूं, तलाक तलाक तलाक। अब फरहीन कहती है कि उसे शरीयत के मुताबिक 3 तलाक दे दिया गया है, लेकिन वो पति और ससुराल पक्ष पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहती है। मेरा तलाक तो हो चुका है, मेरी बात तो बनेगी। इस्लामिक शरीयत के मुताबिक मेरा तलाक तो हो चुका है वाहिद से। अब हम लोग तो एक नहीं हो सकते। अब कानूनन जो सजा है वो वाहिद को मिलना चाहिए, मेरे बच्चे मेरे को मिलना चाहिए। हम ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट के घर में और ऐसे लोगों के बीच में अपने बच्चे नहीं रखना चाहते। इधर आधारताल पुलिस थाने में फरहीन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी मामले में जल्द गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। फरियादी पक्ष ने एक ऑडियो भी प्रस्तुत किया है कि जब ये हमने इसका काउंसलिंग करी तब पता चला है कि जब सभी के बीच में बैठ के भी इनका 3 तलाक का हुआ था। इसके बाद उनने एक ऑडियो वॉइस नोट भी भेजा है व्हाट्सएप पे उनके एक मोबाइल नंबर से जो इसी का आरोपी का है, तथा फरियादिया की बहन के मोबाइल पे भेजा है। तो इस प्रकार से ये भी साक्ष्य इसमें आए हैं। इसको भी हमने संकलित करके इसमें विवेचना कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो जो साक्ष्य के रूप में पहला है ऐसा है जिसमें वॉइस नोट भी शामिल है। इन्वेस्टिगेशन किस तरह से कर रहे हैं और किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है? अभी तो 498 है और एक जो मुस्लिम विवाद संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत भी हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। शीघ्र इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। फरहीन के मुताबिक उसे शादी के इतने साल बाद भी मायके से और दहेज लाने और ऐसा ना करने पर उसके पति ने दूसरी शादी की हसरत से 3 तलाक दिया है, जिस पर अब वो समझौता नहीं बस कार्रवाई चाहती है।
नाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगली खबर धार से है। यहां के पीथमपुर में नाबालिग छात्रा के प्रसव मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। नाबालिग छात्रा से जन्मे बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उसे जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। असल में परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रही नाबालिग छात्रा ने कल दोपहर स्कूल के ही शौचालय में बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद छात्रा और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत फिट थी, लेकिन नवजात का जन्म समय से पहले हुआ था, जिससे उसकी तबीयत में गिरावट देखी गई और उसे बेहतर इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जो प्रसव हुआ था वो कम दिन का कमज़ोर बच्चा था और ऐसे बच्चे को आईसीयू में रखने की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने उसको प्राइमरी उपचार देके जिला अस्पताल में धार के लिए रिफर कर दिया। जबलपुर से खबर है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में युवती का हंगामा देखने को मिला है। रानी दुर्गावती की प्रतिमा के सामने हंगामा किया है। हाथों में तलवार लेकर युवती नाची है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में हड़कंप मच गया है। युवती की तलाश में सिविल लाइन पुलिस जुटी हुई है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में युवती ने हंगामा किया है। रानी दुर्गावती की प्रतिमा के सामने हंगामा किया है। हाथों में तलवार लेकर युवती नाची है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में जैसे ही ये खबर आई, हड़कंप लोगों में मच गया। जबरदस्ती कब्जे ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। इसके हाथ में तलवार है और ये यहां पर डांस कर रही है। ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की युवती है जो हंगामा कर रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुमेड़ी इलाके में एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवती अचानक एक मकान में घुस गई और उसे अपने दोस्त का घर बताते हुए विवाद करने लगी। बताया जा रहा है कि वो जूतों में चाकू छिपा कर लाई थी और बाहर निकलने की बात कहकर आसपास के लोगों को धमकाने लगी। हंगामा बढ़ता देख रहवासियों ने तुरंत पुलिस को इस बात की इत्तला दी। मौके पर पहुंची बाणगंगा पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवती के हाथ में चाकू साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवती के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर जबलपुर से है। कैफे में युवती से रेप हुआ है। वारदात के बाद आरोपी जुनैद खान फरार हो गया है। युवती को कॉफी पिलाने का झांसा देकर कैफे ले गया था। आधार ताल पुलिस ने कैफे में छापा मारा है। कैफे में आपत्तिजनक चीजें मिली है। कैफे संचालक समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी जुनैद खान की तलाश अभी जारी है। कैफे में युवती से रेप हुआ है। काफी के बहाने, यानी काफी पिलाने के बहाने झांसा देकर कैफे में यह किया गया है। विजेंद्र, खबर यह मिली कि आधार ताल पुलिस ने कैफे में कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। यहां ये चीजें कब से हो रही थी और क्या पुलिस को जानकारी मिली है? बिल्कुल राहुल, इस तरह की घटनाएं और इस तरह की सूचनाएं पुलिस तक पहुंच ही रही है कि जो जबलपुर शहर में संचालित कैफे है वो आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बने हुए हैं। इससे पहले भी जबलपुर शहर के कैफे में युवतियों से छेड़खानी और रेप के मामले भी आ चुके हैं, लेकिन कोई सबक हम कहें कि पुलिस प्रशासन ने लिया नहीं। यही वजह है कि एक और इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया, वारदात को अंजाम दिया गया। यह अमखेरा इलाके में स्थित नाइस कैफे है और यहाँ पर एक युवती से रेप किया गया और आरोपी जो जुनैद खान है वो कॉफी पिलाने का ढांचा देकर युवती को ले गया था और संभवतः वहाँ कुछ नशीली चीज उसे पिलाई और फिर उस कैफे के भीतर ही रेप किया गया। और कैफे का जो संचालक है और वहाँ का जो स्टाफ है उसने भी मदद की इस अपराध को अंजाम देने में। और जब पुलिस ने शिकायत पर कैफे पर छापामार कार्रवाई की तो वहाँ आपत्तिजनक चीजें भी मिली और
वहां पर तरह तरह के केबिन बनाए गए थे जिन्हें पर्दे में ढका गया था, जहां युवक युवती रह सकते थे और वहां आपराधिक गतिविधियों को इस तरह से अंजाम दिया जाता था। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में सह आरोपी रेप केस में जो बनाया गया है इस कैफे का संचालक, उसे अरेस्ट कर लिया है। तो उसके एक स्टाफ को अरेस्ट किया गया है। हालांकि जो मुख्य आरोपी जुनैद खान है वो फरार है। आधारताल थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये भी कह रही है कि अब तमाम जो कैफे हैं उनकी समय समय पर इस तरह से औचक जांच की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाओं का दोहराव न होने। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका विजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। जबलपुर से खबर है, सिहोरा में सांप्रदायिक दंगे के आरोपियों को झटका लगा है। जेएमएफसी कोर्ट सिहोरा ने रद्द की है 49 आरोपियों की जमानत अर्जी। 49 आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द की है। मामले की गंभीरता के मद्देनजर कोर्ट ने जमानत ठुकराई है। 19 फरवरी की रात सिहोरा के आजाद वार्ड में दंगा हुआ था। 19 फरवरी की रात को सिहोरा के आजाद वार्ड में दंगा हुआ था। सिहोरा में सांप्रदायिक दंगे के आरोपियों को झटका लगा है। जबलपुर के सिहोरा में चर्चित हिंदू मुस्लिम विवाद मामले में एक नया घटनाक्रम भी सामने आया है। सिहोरा जेल में बंद मंदिर समिति का प्रमुख बनवारी गुप्ता की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। देर रात स्वास्थ्य खराब होने पर जेल प्रशासन ने उसे सिहोरा सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बनवारी गुप्ता की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही हिंदू संगठनों के लोग बड़ी संख्या में हॉस्पिटल पहुंचे। बता दें कि 19 फरवरी की रात सिहोरा में मंदिर में आरती के दौरान साउंड को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए थे। मामले में अब तक दोनों पक्षों से 62 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल सिहोरा में अभी माहौल शांतिपूर्ण है। शांतिपूर्ण है और एहतियातन जो हमारे संवेदनशील जगह है वहाँ पर बल लगे हुए हैं और पेट्रोलिंग मोबाइलें भी चल रही है। क्योंकि रमज़ान का महीना है और होली का त्यौहार सामने आ रहा है, तो कोई भी जो अराजक तत्व हैं वो किसी मौके का फ़ायदा ना उठा सकें और फिर कोई ऐसी परिस्थिति ना पैदा करे, इसलिए लगातार मौके पर पुलिस बल लगाकर नज़र रखी जा रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।